बहुत बहुत खैर मकदम है आपका आई न्यूज़ पर। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता का बिल पास हो चुका है। मुसलमानों में इसे लेकर बहुत बेचैनी दिखाई दे रही है। कोई कहता है कि ये सीधा इस्लामिक लॉ यानी शरीयत पर हमला है, तो बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग के लोग कह रहे हैं कि इसमें इस्लामी शरीयत से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसी मुद्दे को लेकर हमने बात की उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के सदर जनाब शमून कासमी साहब से। इस प्रकार से जो यूसीसी लाया गया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक भ्रांतियाँ जो फैल रही है कि मुस्लिम संगठन ये सब जो है कि यूसीसी अगर आएगा तो तमाम चीज़ों की जो भ्रांतियाँ चल रही है, आप क्या मानते हैं? पहले तो मैं ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इसके लिए साधुवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता से जो वादा किया था और उन्होंने उस वादे को पूरा किया। और दूसरे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हम उनके नेतृत्व में यहाँ मदरसा एजुकेशन बोर्ड है उसमें हमने तय किया है कि हम उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाएंगे। तेज़ी के साथ हमारे मदरसों में एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार आ रहा है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यूसीसी के ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करके ये मैं समझता हूँ एक मील का पत्थर साबित होगा हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए, भाईचारे के लिए। मुसलमानों के अनएजुकेटेड होने का जो फ़ायदा उठाया है, तो मैं आपको मिसाल के तौर से कहना चाहता हूँ कि जो उनके अंदर एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी होती है तो कॉन्फिडेंस भी उनका इतना नहीं रहता है, एजुकेशन से ही कॉन्फिडेंस आता है। अब उनके जो लोअर कॉन्फिडेंस का ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारी पूजा पद्धति के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, वो भरमा रहे, तरह तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ना किसी पूजा पद्धति के ऊपर कोई पाबंदी लगेगी। आपके निकाह और शादी वगैरह वगैरह जितनी भी प्रैक्टिस आपकी हैं वो सब सुचारू रूप से होंगी। आपकी किस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगेगी, यानी कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा। कुप्रथा क्या है कि हलाले का ताल्लुक, मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ, दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ कि आप बताएं ये हलाला जैसी कुप्रथा कहाँ से आई? ये 3 तलाक जिसका जो इस्लाम का जिसे बिदअत कहा गया है, ये कहाँ से आया? कौन रोकेगा इसे? आप बताइए कि बहु विवाह जो है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, कंडीशनल है। तो आप मुझे बताएं कि वो लोग जो भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं वो किस चीज़ के ऊपर भ्रम पैदा कर रहे हैं? क्या सरकार कहीं कोई भेदभाव कर रही है? आज की सरकार को मैं ये बात कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर भेदभाव के एक मानव प्रेम का जो चेहरा उनका सामने है, उसकी मिसाल तो रुद्रप्रयाग के अंदर वो टनल के अंदर फंसे हुए मजदूर जो 41 मजदूर थे उत्तरकाशी के अंदर, आप ये देखिएगा कि उन्हें कैसा जीवन दिया, 41 परिवारों को बचाया। तो ये मानव प्रेम और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सारी योजनाओं में किसी जगह कोई भेदभाव नहीं है। और ये भी कहना चाहता हूँ आपसे ये जानना था कि यूसीसी में एक प्रावधान है इद्दत का, इद्दत को भी बैन किया गया है। क्या इस्लाम में, क्योंकि आप एक मुफ्ती भी हैं और इस्लाम के जानकार भी हैं और सरकार में भी आप हैं, तो क्या इद्दत इस्लाम में कुप्रथा है? और यदि कोई इद्दत करता है या उसके लिए, क्योंकि इसमें ज़रूर फतवा मांगा जाएगा इद्दत के बारे में, तो उसमें ये प्रावधान है कि यदि कोई इद्दत के लिए उकसाता है तो उसको 3 साल की कैद और 25,000 का जुर्माना। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सरकार बहुत पारदर्शी सरकार है। इसका दृष्टिकोण जो है बहुत सकारात्मक है। अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी तो मैं समझता हूँ कि अभी ये नहीं कहा कि हर चीज़ को संशोधन किए जा सकते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अगर कोई ऐसी जो भी अभी, क्योंकि ड्राफ्ट में मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर प्रावधान वो हैं जो बहुत राष्ट्र के अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे। और उत्तराखंड वासियों को तो ये अवसर मिला है हम सबको कि पूरा देश इसका अनुसरण करेगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूँ, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसमें ज़रूर गौर किया जाएगा। और ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार, मैंने फिर कहा कि ये सरकार कठोर नहीं है,
ये तो बहुत ही ऐसे दृष्टिकोण को लेकर चली है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि एक पहलू जो मीडिया के ज़रिए से आना चाहिए कि इन लोगों ने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया। फ़ायदा इस चीज़ का उठाया कि क्योंकि ये समाज एजुकेशन में पिछड़ गया है, मुख्य धारा से कट गया है और उनके इस असुरक्षित महसूस करने का ये लाभ उठाते हैं। और वो लाभ कैसा है, अभी तो जब चीज़ें सामने आएंगी, ये जो लोग चंदा करते हैं बाहर से ऑर्गेनाइजेशन बना करके, सरकार से कोई चीज़ छुपी भी नहीं है, वहाँ से 1 करोड़ रुपए लेकर के आए और 25 लाख लगा दिए, 75 अपने आप गोल कर गए। तो जब वो हिसाब होगा, अभी मैं आपको बताऊं कि मुजफ्फरनगर के अंदर जब दंगे हुए अखिलेश यादव जी की सरकार में, तो वहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पहुँचे। उन्होंने कहा साहब, तो वहाँ के हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम वापस आ जाओ यार, भाई हमसे गलती हो गई, हम आइंदा ऐसा नहीं आओ भाई हमारे साथ। मुस्लिम संगठन यहाँ कल विरोध करने आए थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अब वो जो चीज़ है वो इसके लिए भी सचेत रहें कि अगर अब आप नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी हो, हम उनसे टेबल पे बात करना चाहते हैं, आप बैठ के पहले बात करिए। अगर आप भ्रम पैदा करने का प्रयास करेंगे तो हम मुस्लिम समाज में हम सीधा अपना ताल्लुक़ रखते हैं, हम मुस्लिम समाज को सीधा उनसे संवाद कर रहे हैं। हम मदरसों में जा रहे हैं, हम मस्जिदों में जा रहे हैं, हमने तो जाकर के मस्जिद और मदरसों में जाकर के हम ये बात पूछ रहे हैं कि बताओ इस सरकार ने आपको क्या नुकसान दिया है। हम तो ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें एक भी तलाक नहीं होनी चाहिए। हम तो ऐसा समाज चाहते हैं जिसे किसी कुप्रथा हलाले जैसी कुप्रथा से नहीं गुजरना चाहिए। हम तो ऐसा समाज चाहते हैं कि 4 शादी जो इस्लाम की उससे गलत उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए कि उनकी वो देखभाल तो कर नहीं पाते और उसके बाद क्या वो कोई इस्तेमाल करने की चीज़ है। औरत का बराबर का अधिकार है। आपको बता दें, अगर वो ये जानेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ कि एज ए बीवी के, एज ए वाइफ के जिम्मेदारी नहीं है बीवी के खाना बनाने की, जिम्मेदारी नहीं है कपड़े धोने की, जिम्मेदारी नहीं है बच्चे को दूध पिलाने की। ये वो हमारी संस्कृति है अलायंस की, ये इस्लाम का हिस्सा है, उस पर क्यों नहीं अमल करते? सर, एक जो ये कानून में जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें कहा गया है कि सेरोगेसी यानी कि गोद जो है, मुस्लिम महिला भी गोद जो है बच्चे को रख सकती है, उसको लेकर आपका क्या? देखिए, इस्लाम का दृष्टिकोण हमेशा से सिला रहमी कर रहा है। उन्होंने तो गरीबों के लिए, अगर जो आपका माल है ना उसमें बस 2.5% जो है वो गरीबों का हिस्सा करार दिया। ये उसके अलावा है जो टैक्स देते हैं हम, यानी ये हमारा पर्सनल वो है कि अगर आप अमीर हैं, अमीर का अंदर 7.5 तोले चांद, वो 7.5 तोले सोना और 1 किलो चांदी के करीब जब ये आपके पास इतना माल हो तो आप पर ज़कात वाजिब है। और ज़कात किसका हिस्सा है? गरीबों का हिस्सा है। तो जो इस्लाम सिला रहमी की बात करता है, वो अगर गरीब बच्चों को गोद लेके पाल लें, ये तो सारे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मदरसों में ये लोग उनके नाम पे तो चंदा ही ला रहे हैं, उन्हीं के नाम पे, यतीमों के नाम पे ही तो सब कुछ आ रहा है कि भाई गरीबों को पढ़ाओ। तो जहाँ तक सवाल ये है कि भाई बेटा तो डीएनए तो आपका फिर भी नहीं हो पाएगा, डीएनए नहीं हो पाएगा आपका, वो भाई डीएनए तो आपका मिल ही नहीं रहा उससे, मगर वो आपका डीएनए जैसा, आपका बेटा जैसा है। तो हम तो ये कहते हैं कि सारे समाज की बेटी और बेटियां हमारी बहन है, हमारी माँ है। ठीक है। सवाल था कि स्थानीय सरकार ने कहा है कि हम महिलाओं को समान अधिकार दे रहे हैं, इसीलिए 50% संपत्ति का अधिकार दिया गया है। मगर अगर महिलाओं की इतनी ही चिंता धामी सरकार को है तो जनजातीय महिलाओं को क्यों इस ड्राफ्ट से छोड़ दिया गया? देखिए, ऐसा है, अभी क्या था, हम लोग जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने, हमारी पार्लियामेंट ने तय किया था कि हम 10 साल के लिए रिजर्वेशन करते हैं और उसमें हम सिमिलरिटी। पिछली सरकार ने ये काम किया कि अभी तक हम बराबरी नहीं ला पाए, इसलिए कि वो शोषण करते रहे और उस शोषण का नतीजा आज ये है जो आप कह रहे हैं। तो इसलिए धामी सरकार और धामी जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि हम उन्हें समान अधिकार देंगे। पिछले 10 सालों को, इन 10 सालों को आप देखिए और पिछले 60 साल देख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नहीं वो अब जब इसमें आएंगे ना, देखिए ऐसा है, वो उसी कुप्रथा की तरफ तो आप आए हैं ना, मुस्लिम समाज को वहीं तो लाके खड़ा कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उसे बिल्कुल जनजातियों की तरह कर दिया ना आपने। अभी जनजातियों को क्या जनजातियों की महिलाओं को 50%? मैं आपसे, आपको उसका मैं जवाब जो बिल्कुल बहुत सकारात्मक मेरा है कि यही तो समाज ने, इन्होंने जो अग्रणी लोग हैं उन्होंने वही तो लाके समाज को खड़ा कर दिया। आज उन्हें इसलिए कि वो जो कुप्रथाओं का, हम धीरे धीरे आएंगे ना ऊपर,
धीरे धीरे कोई मुस्लिम चीज एकदम नहीं आ महिलाओं की चिंता और नहीं, जनजातीय मुस्लिम महिलाओं महिलाओं की की चिंता मुस्लिम महिला मुस्लिम और हिंदू महिला की बात कहाँ आ गई? सारी महिलाओं की बात है भाई। ये सारी कहाँ किसने है? ये बात कही? आपकी हिंदू बहन आपकी बहन नहीं है? तो जनजातीय भी तो मेरी नहीं, बहन है। आपकी नहीं वो भी बहन है। अरे भाई उन्हें जो हम निकाल के ला रहे हैं, अरे भाई आप बताइए, आज हमारे राष्ट्र की जो प्रथम नागरिक है, जो राष्ट्रपति है, वो उसी जनजाति से ताल्लुक रखती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फिर हमारे भारत की प्रेसिडेंट है। साहब फिर एक ये किसने साहस किया है? एक प्रदेश एक धीरे धीरे ऐसे आएगा, धीरे धीरे ऐसे आएगा भाई। हम यूसीसी नहीं कह सकते। नहीं आप एक ये प्रदेश एक वो कानून यूसीसी में- कहलाएगा। आपको मैं बता दूं, आप ये भ्रम पैदा करने की कोशिश ना करें। नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो बात हम सीधे समाज से संवाद कर रहे हैं, हम मुसलमानों से निवेदन कर रहे हैं, उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। इन तथाकथित लोगों के चक्कर में मत आओ। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आपने देखा कि शमून कासमी साहब आई न्यूज की बातों से बचते हुए नजर आए और वो आई न्यूज के सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। यूसीसी को लेकर हमने आगे बात की इमाम काउंसिल उत्तराखंड के अध्यक्ष जनाब मुफ्ती रईस साहब से। उनसे क्या बातचीत हुई ये हम आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जुड़े रहिए आई न्यूज के साथ और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ